हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं यही कच्चे रास्ते पे ही, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो सो नहीं रही है। मतलब जब ही से सुला रही हूँ तो ये जग जा रही हूँ, मतलब जग जा रही है। तो इससे मैं यहाँ पे बांध ली हूँ, क्योंकि बहुत देर गोद में पकड़ने से क्या होता है ना कि बहुत भारी लगती है, और आजकल थोड़ी सी भारी भी हो गई है। इसकी वजह से मुझे हाथ में दर्द हो जाता है। तो हम यहीं पे घूम रहे हैं हमारे घर के इधर पीछे साइड में। तो यहाँ पे काफ़ी शुद्ध हवा चल रही है, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बांस के पत्ते वगैरह भी हैं साइड में, बहुत अच्छी तरह से हिल रहे हैं। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं एक लेडीज़ है, वो कुएं से पानी लेके जा रही है। ये अपने घर की ओर जा रही है और ये बहुत दूर से ला रही है पानी। मतलब कुआं जो है वो काफ़ी दूर में है। तो कितना दिक्कत होता है गांव में पानी वगैरह लाने के लिए, जिसका कुआं नहीं हो या फिर पास में नहीं हो कुआं। और अभी जो एक लेडीज़ पानी लेके आ रही थी, वो इधर से लेके आई, इस रास्ते से होके इधर से आगे में जाके कुआं है। काफ़ी आगे है, काफ़ी नीचे है कुआं, काफ़ी दूर पड़ता है। तो वो इसी रास्ते से गई थी पानी लाने के लिए और वो अपने घर की ओर गई। और आज तो काफ़ी अच्छी धूप थी। फिर वही 2 बजे के लगभग में, दिन के 2 बजे के लगभग में काफ़ी बारिश भी हुई थी। फिर बारिश भी हुई तो मतलब काफ़ी कम कम टाइम के लिए हुई। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया मौसम। तो हम इधर ऐसे ही, मैं अपनी बेटी को लेके इधर में घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि ये मतलब सो नहीं रही थी। तो यहीं पे हम घूम रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। और मुझे लगता है कि पानी अगर कुछ समय के लिए नहीं आया तो ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पहले यहाँ पे बहुत सूखा हुआ करता था, मतलब बारिश भी होती थी तो यहाँ पे ड्राई ही रहता था, जमता नहीं था। लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई कि पूरा पानी का लेवल जो है वो पूरा यहाँ तक ऊपर तक आ गया था। जो खजूर का पेड़ है वो जड़ दिख रहा होगा आप लोग को, उसका जो रूट है उसके ऊपर तक आ गया था पूरा पानी। और मैं यहाँ पे घूम रही हूँ तो मुझे एक फूल दिखाई पड़ा। पता नहीं वो फूल को मतलब किस नाम से जाना जाता है, मुझे तो नहीं पता। शायद वो जंगली ही फूल है, क्योंकि मैं तो किसी के घर में देखी नहीं हूँ वो फूल को। तो काफ़ी सुंदर सा फूल है वो। अभी तो वो मुरझा सा दिख रहा है। मैं जब सुबह में आई थी तो थोड़ा सा खिला खिला था, लेकिन अभी तो वो मुरझा ही गया है। फिर भी मैं आप लोग को दिखलाती हूँ बैक कैमरा से। ये फूल आप लोग देख सकते हैं, ये पिंक कलर में है। ये अभी तो खिला नहीं है। जब खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है। इससे बड़ा साइज का भी फूल होता है, शायद वो बड़ा क्वालिटी का या फिर बड़ा जात का जो बोलते हैं हम लोग, वो फूल रहा होगा। मैं एक जगह और देखी हूँ वो ये वाले फूल को, जो कि बड़ा साइज में है, और ये छोटे साइज का है। और आजकल बरसात तो पूरी गई नहीं है, तो जो मच्छर है ना वो है ही। तो थोड़े थोड़े मच्छर भी काट रहे हैं मुझे, कि मेरी बेटी को ना काटे मच्छर, क्योंकि इसे काटेगा तो पूरा लाल हो जाएगा और पूरा वहाँ पे फूल भी जाएगा। तो यहाँ पे घर मैं दिखला रही हूँ, यही है हमारे गांव में एकमात्र हिंदू घर। सिर्फ यही बचा हुआ है। बस 2 ही घर थे, एक ये बचा है और एक के उस घर के तो लोग पूरा मतलब बाहर ही बस गए हैं, तो अब नहीं है वो लोग। और एक ये घर बचा हुआ है लास्ट। हमारे जो गांव है उसमें बस हम लोग, बस उरांव लोग हैं, उरांव सरना लोग, और कुछ लोहार लोग भी हैं, कुछ महतो लोग हैं। और हम लोग तो उरांव में आते हैं, उरांव सरना में। और सिर्फ एक ही घर यहाँ पे ये हिंदू घर बचा है। यहाँ पर भी ये कुआं है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखला रही हूँ, मैं पास तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे कुआं वगैरह से बहुत डर लगता है। तो ये कुआं का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता है। बस ये ऐसे ही ये बंद पड़ा हुआ है, पूरा झाड़ी झक्कड़, पूरा झाड़ उड़ पूरा फैल गया है इस कुएं के किनारे। तो इसमें कोई पानी लेने नहीं आता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा झाड़ भर गया है यहाँ पे। मेरा जो गांव है वो गुमला ज़िला में पड़ता है।
गुमला ज़िला बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत लोग को नहीं भी। गुमला जो है वो झारखंड में पड़ता है, रांची झारखंड में पड़ता है। तो गुमला ज़िला में ही मेरा गांव पड़ता है, इधर चैनपुर। तो मैं उसी गांव से हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ हस्बैंड के साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहीं जॉब है। तो हम नवंबर 1 वीक आसपास हम लोग इलाहाबाद चले जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ नवंबर 1 वीक तक तो सोचे हैं जाने का, पर अब जा पाते हैं या नहीं। पर जाना ही है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे रह के। तो अब जाना है, क्योंकि बेबी हुई थी ना, तो काफ़ी छोटी थी, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से हम यहाँ पे अपने गांव चले आए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा रह के अपने गांव में। और मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं बहुत मिस करूँगी अपने गांव को, यहाँ का खान पान सब कुछ, लोगों से बातचीत करना। गांव के लोग कितने मतलब बहुत अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो अच्छा लगता है बात करना, सबसे मिलना जुलना। और हमारा एक बारी और है यहाँ पे, उसमें बोडा है अंदर में, पर मैं तो जाऊँगी नहीं, मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। तो इस बारी में बोडा का पेड़ पौधा है। बोडा बहुत को जानते भी होंगे, बोदी जिसको बोलते बोदी, वो है। और यहाँ पे कोहड़ा, 2 कोहड़ा हुआ था, तो हम लोग खा गए कोहड़े को भी। और दीवार में तो पूरा घास भरा हुआ है। और सूअर है यहाँ पे, सूअर कहाँ चले गए? सूअर भी नहीं दिख रहे हैं। आवाज़ तो आ रहा है, पर पता नहीं किधर चले गए सूअर। और जो हम लोग का बैल है वो यहाँ पर बांधा जाता है, हम लोग का बैल को, क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं पड़ती है और बारिश होती है तो बारिश भी ठीक से यहाँ पे नहीं पड़ती है, तो उस बैल के लिए अच्छा रहता है। और ये हम लोग का बाँस है, तो इस बाँस का करील हम लोग खाए थे। करील जो बाँस का जो छोटा छोटा जो निकलता है, वो ये बारिश के सीज़न में ही निकलता है, तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, उसका भुजिया। तो हम खाए थे, बहुत टेस्टी था। और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा गांव। हमारे गांव में तो ज़्यादा घर नहीं है, मुश्किल से 31-32 ही घर हैं, बहुत कम संख्या में है। और हमारा जो अखाड़ा है, मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। ये रहा हमारा अखाड़ा, छोटा सा ही है अखाड़ा। और ये है सरना झंडा। हाँ, सनियों लोग के पास गई है। ये है सरना झंडा हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है हम लोग का अखाड़ा और ये है हम लोग का सरना झंडा। यहीं पर सरहुल और कर्मा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटा सा ही अखाड़ा है, लेकिन हम लोग सभी लोग मिल के इसी में पूजा वगैरह करते हैं, डांस वगैरह, नाचना गाना सब इसी अखाड़े पे होता है। तो ये हमारा छोटा सा अखाड़ा है। से गांव अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है हमारा। आगे बहुत बड़ी बस्ती है। और यहाँ पर ये गाय का बर्तन पड़ा हुआ है, इस घर का जो गाय बैलाते हैं, तो घुसाने से पहले वो लोग इसी पे भूसा पानी देते हैं, इस बर्तन पे। तो ये लोग बितारे नहीं हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लकड़ी जमा है। इस घर की जो औरत है वो लकड़ी लाके जमा की है, जंगल से काफ़ी जमा कर दी है। अभी गांव में क्या होता है कि धान लगने के बाद तो अभी टाइम है उसको रेडी होने में, कटिंग करने में,
तो लोग अभी फ्री समय है तो इसलिए वो लोग लकड़ी लाने के लिए जाते हैं सुबह शाम। पहाड़ हमारे पीछे साइड है, तो वहीं से सभी जो गांव के औरतें हैं, जेंट्स लोग हैं, सभी लोग लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, जलावन के लिए, जलाने के लिए, क्योंकि अब ठंड भी आएगी तो लकड़ी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। अभी और गांव वगैरह में क्या होता है कि पूरा मार्च अप्रैल तक चल जाता है ठंड। गांव वगैरह में ज़्यादा लगता है शहर के मुकाबले में ठंडा, इसीलिए सभी अभी गांव में कोई दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम पे गए हैं, सब जंगल ही जाते हैं अभी। सुबह में नाश्ता मतलब खाने पीने से पहले और दोपहर में खाने के बाद जाते हैं सभी जंगल। तो हेलो गाइस, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं एक लड़का है जो वो बैल वगैरह चरा रहा है, और गांव की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो लकड़ी लेके आ रही है, और भी पीछे से आ रही है। आयो कहाँ? कौन बटे जी रहा लाने के लिए ला काठी? तो ये लोग गई थी जंगल, और जंगल से आ रही है घर लकड़ी लेके। और हम लोग भी चले घर। ऐसा कौन होता है? तो हम लोग भी अब घर जा रहे हैं। गांव की लड़की औरतें लोग तो ले आई लकड़ी जंगल से, शाम हो गया है।